चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनाव यात्रा में जैसा कि आपको पता है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले और हरियाणा की हर विधानसभा जाकर हम माहौल क्या है माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण, जो कि युग तुलसी पार्टी से खरखोदा विधानसभा से कैंडिडेट हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। क्या चीज है जो आपको राजनीति में लाई? अच्छा भला काम चल रहा है। देखो, ये जो देश है, आज शहीद भगत सिंह की जयंती है, उनका जन्म दिवस आ गया। ये आज़ादी कोई हमें खैरात में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं और हम शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हैं और जब भी देश के ऊपर कोई इस तरह की गलत कोई भी कार्य होगा, कोई गलत निंदा करी जाएगी या देश की जनता को परेशान किया जाएगा, भारतवर्ष में किसी भी प्रकार से गलत कार्य तब भी होगा, हम अपने महापुरुषों का आज भी मान सम्मान करते हैं और उनकी विचारधारा हमारे खून में दौड़ती है। हम इस देश के लिए अपने जान की कुर्बानी भी दे देंगे, मगर इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से। बड़े बड़े दिग्गज और जिनके पास पैसा बहुत है, बिल्कुल वो मैदान में है, तो डॉक्टर प्रवीण की बात करें तो कैसे टक्कर ले पाएंगे? मेरे पास मेरे महापुरुषों की विचारधारा है। मेरा जो मकसद है वो महापुरुषों की विचारधारा देश के अंदर स्थापित करना है और उसको मैं करके रहूंगा। शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी स्वीकार कर ली थी, फांसी चढ़ गए थे देश के लिए हंसते हंसते, क्योंकि असेंबली में गोले दागने के बाद भगत सिंह के पास समय था, वे भाग सकते थे, उन्होंने अपनी वहां पे गिरफ्तारी दे दी। क्यों? देश को जगाना है, क्रांति लेके आनी है। उसके बाद फांसी का जब ऑर्डर हुआ तो एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी दी और भगत सिंह ने हंसते हंसते वो भी स्वीकार कर लिया। क्यों? इस भारत माँ के लिए, इस भारत माँ का हमारे ऊपर कर्ज है, एहसान है, इसका हम कहीं पे सर नीचा नहीं होने देंगे। सवाल और करूंगा मैं भैया से, एक सवाल, मुझे आपका शुभ नाम जानना। करमजीत दैया, गौ सेवक। करमजीत जी, क्या लग रहा है मैदान में बड़े बड़े दिग्गज हैं, कोई दिक्कत ऊपर से डॉक्टर साहब हैं, क्या लग रहा है? आप भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, गौ माता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम इस तरह बढ़ के किसी ने नहीं लगा रहे, कोई मंत्री कोई नहीं है हमारे आगे। जो गौ माता आशीर्वाद है साथ में, जितनी भी गौ माता रोड़ा घूम रही है, बरान माटी हो रही है, कूड़ा खावा है, अरे बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, हम सारिया ने जितनी भी अपने आसपास में गौशाला उनमें पहुँचाने का कष्ट करेंगे और थोड़ा बहुत जो कम पेशी रहेगी नई गौशाला हम खुलवा देंगे यहाँ पे। शहरों में मैंने सोनीपत में भी देखा, हम दिल्ली से आए, सोनीपत में, खरखोदा में भी गाय जो हैं बहुत हैं जो लोगों ने छोड़ दी हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है, जो लोग दूध जब देना बंद कर देता है पशु, उसको छोड़ देते हैं। देखो, अपनी जो हरियाणा नस्ल की जो गाय है ना, उसने ब्रिटिश शासन में 28 किलो 700 ग्राम दूध रिकॉर्ड करा रखा है। हम मानते हैं हमारे राज्य का, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमने अपनी नस्ल के ऊपर काम नहीं किया। जब देसी गौ माता 28-30 किलो दूध निकाल सकती है तो विदेशी गायों का यहाँ का क्या काम? अपनी गौ माता के दूध की आप दूध तो नहीं, वो अमृत ही है, क्योंकि अच्छे रोग खत्म हो जाते हैं। जो देसी गाय होती है, आप देखते हो कितना लंबा समय होता है, कितने लंबे समय तक वो बच्चे देती है और उसका जो एक तरह से प्रकृति का चलता फिरता स्वरूप है। यहाँ पे जैसे एक तो जिसने हमें जन्म दिया वो माँ, फिर हमारी भारत माता और गौ माता, इनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है और परम कर्तव्य है। गौ का मुद्दा अपनी जगह ठीक है। हाँ, बात करें, पिछड़े और गरीब लोग भी होते हैं एक विधानसभा में, जो कि वोट बैंक समझे जाते हैं। वोट लेने के बाद उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसमें दलित समाज भी है, ओबीसी समाज भी है और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जनरल में गरीब नहीं है, जनरल कैटेगरी के भी गरीब हैं, तो उनका उद्धार कैसे कर पाएंगे? एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं किसी जाति विशेष या किसी धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानता। आदि मानव से मानव का निर्माण हुआ था, तो एक अच्छा इंसान होना ही धरती के ऊपर से पर्याप्त है। कोई मेरे से ये बोले मैं फला जाति का फला धर्म का हूँ, मेरे घर पे चल ये है वो है, मैं नहीं जाऊँगा। कोई ये बोले मैं एक इंसान हूँ और आप एक इंसानियत के नाते मेरे घर पे आओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास किसी तरह की अच्छा, गरीबों की मदद के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। मैं वही बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे लिए गरीब अमीर कोई मायने नहीं रखता कि भाई वो कौन है कैसा, मगर उसके अंदर किसी तरह का अब अंदर गलत धारणा ना हो। मेरी नज़र में सब मानव पशु पक्षी एक नज़रिए से मैं देखता हूँ
और मेरे को जो कार्य करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य कमजोर, वो देश खत्म। सबसे पहले अपने हलके के अंदर मैं 59 विलेज है, तो सब के अंदर जितने भी ये अपने जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनके ऊपर मेरा पहला काम रहेगा। इनकी पूरी व्यवस्था कराने के लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। इनको 1 पोजीशन पे लेके आना, नंबर 1 पोजीशन पे, और फ्री ट्यूशन सेंटर गांव के अंदर। ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे जो खरखोदा की जनता है? खरखोदा की जनता को मैं वही अब बातें, अब थोड़ी सी बीच में रह गई। अपने हलके के अंदर जैसे अभी हॉस्पिटल है खरखोदा में, थाने रोड पे, उस हॉस्पिटल के अंदर पूरी सुविधा, ऑपरेशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जो भी MRI, CT स्कैन जो भी होते हैं, पूरी व्यवस्था बनाने के लिए मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। और 59 विलेज के अंदर मैं एक कार्यालय का निर्माण करूंगा हर गांव में। 50 से 55 मेरे मेंबर रहेंगे उसी गांव के, और अपना राजपाट अपने गांव से वे स्वयं चलाएंगे, क्योंकि हर गांव की अलग समस्या है, हर गांव के अलग अलग कुछ ना कुछ कार्य होते हैं। वे उस गांव के ही जो जनता है वही बता सकती है बखूबी उन्हें चाहिए क्या है। ठीक है, तो मैं उनका राजपाट स्थापित कर दूंगा यहाँ प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ है और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। बाकी देखते हैं क्या होता है, रण में प्रतिद्वंदी बहुत हैं। धन्यवाद।